मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। लोगों ने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और आज फिर संकट के बादल धर्म, संस्कृति और इतिहास के ऊपर छाए हुए हैं और इसको बचाने के लिए आज फिर हम और आप लोगों को इसको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस भी देश के तीन चीजें होती हैं, इतिहास, धर्म और संस्कृति। जिस भी किसी देश का इतिहास मिटा दिया गया हो, संस्कृति खत्म कर दी हो और धर्म को खत्म कर दिया गया हो, वो देश अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि धर्म का मतलब जो है, लोग ज्यादातर धर्म का मायना नहीं समझते हैं। धर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ड्यूटी। गुरु की शिष्य के प्रति ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, पिता की बेटे के प्रति कर्तव्य क्या है, माता का पति के प्रति कर्तव्य क्या है, जनता का समाज के प्रति क्या है, समाज का राष्ट्र के प्रति क्या है। यही जो प्रतिज्ञा है, जो यही जो ड्यूटी है, कर्तव्य जो है, इसी को धर्म बोलते हैं। तिलक लगाने से माथे में, या रुद्राक्ष की माला पहनने से, या चोटी रखने से, या ऐसा कुछ करने से वो धार्मिक नहीं हो जाता, उससे धर्म की रक्षा नहीं हो जाती है। धर्म की रक्षा करने के लिए विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। जिसके विचार शुद्ध हो, जिसकी वाणी शुद्ध हो, जिसकी सोच शुद्ध हो, जिसकी संस्कृति सही हो, जो ईमानदारी, वफादारी से का अपनी ड्यूटी निभाता हो, उसी को धर्म बोलते हैं। लेकिन आज क्या है, ना तो अध्यापक अपना धर्म निभा रहे हैं, ना नेता जो लोग हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं, ना पिता अपना धर्म निभा रहा है, ना माता अपना धर्म निभा रही है, ना बेटा अपना धर्म निभा रहा है, ना बेटी अपना धर्म निभा रहा है, ना पत्नी अपना धर्म निभा रही है। और इसलिए धीरे धीरे करके धर्म का पतन होता जा रहा है। आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। आज हमारा कल्चर पश्चिमी सभ्यता का है। हमारा खान पीन अंग्रेजों की तरह है, हमारी भाषा अंग्रेजों की तरह हो गई है, हमारा पहनावा अंग्रेजों की तरफ हो गया है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और हम विदेशों की कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति है यहाँ का पहनावा, यहाँ की खेतों में पैदा हुआ जो अन्न कुछ भी है उसको खाना, यहाँ के गीत गाना, यहाँ के रीति रिवाज भुगत मानना, यहाँ के त्यौहार, तीज त्यौहार मानना, यहाँ की संस्कृति को मानना। और हमारे भारत में हर घर में संस्कृति है, हर घर के अंदर संस्कृति जन्म लेती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी उसको संस्कृति के संस्कार दे दिए जाते हैं। मगर फिर भी हमारे आज के जो इस नव भारत के जो नव युवा है, वो भारत की संस्कृति से नफरत करते हैं। भारत के इतिहास से जो सच्चा इतिहास है हमारे महापुरुषों का, उनको नहीं जानना चाहते हैं। जो झूठे इतिहास लेके गए हैं आताताइयों द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, उसको पढ़कर बड़े खुश होते हैं कि ये इतिहास सच्चा है। और जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे कवियों ने, हमारा इतिहासकारों ने जो लिखा है, उस इतिहास को मानने को तैयार नहीं हम लोग। इतनी फूढ़ता है कि रामलीला होती है, माता सीता को फैंसी ड्रेस में दिखाया जाता है, भगवान राम को फैंसी ड्रेस में दिखाया जाता है, फिर हम लोग तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छी रामलीला, मजा आ रहा है रामलीला के अंदर। क्या हमारे भगवान राम का चरित्र, हमारी सीता का चरित्र ऐसे ही था? भगवान कृष्ण का चरित्र अलग दिखाया जाता है। यानी कि हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। अगर हमारे महापुरुषों ने अगर युद्ध नहीं लड़ा हो, लड़ाई नहीं लड़ी हो, तो ये देश का, ये धर्म और संस्कृति कैसे बचती? क्या जरूरत है हाडा रानी को अपना शीश काट के अपने पति को देने की? क्या जरूरत थी महारानी लक्ष्मीबाई को अपना सब कुछ न्यौछावर करने की? क्या जरूरत थी पन्ना धाई को अपने सामने अपने बेटे की गर्दन कटवा दी और अपने बलिदान करवा दिया? क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको धर्म को बचाना था। जब धर्म बचेगा, जब इतिहास बचेगा, जब संस्कृति बचेगी, जब सभ्यता बचेगी, तभी राष्ट्र बचेगा। और जब राष्ट्र बचेगा तब ये देश बचेगा, जो ये धरती का जो जमीन का टुकड़ा है, जिसको हम देश कहते हैं। इस जमीन के जो टुकड़े नाम का जो देश है, ये तब तक नहीं बच सकता जब तक राष्ट्र नहीं बचेगा।
और राष्ट्र तब तक नहीं बच सकता जब तक इतिहास नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी और धर्म नहीं बचेगा। आजकल जो असली में जो धर्म है, जो धर्म का जो असली मतलब है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसका लोगों को पता ही नहीं है। और जो बड़े बड़े पंडालों में जो कथाएं जो ढोंगी करते हैं, ये उसी को धर्म मानते हैं कि ये कथाएं हैं, कोई कृष्ण कथा कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी को धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, सिर्फ आडंबर है। धर्म का मतलब ही कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। अपने राष्ट्र के प्रति ड्यूटी नहीं माना, कर्तव्य नहीं माना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति, माँ बाप को बच्चों के प्रति, बच्चों को माँ बाप के प्रति, गुरु को शिष्य के प्रति, शिष्य को गुरु के प्रति, इसी का नाम धर्म है। धर्म किसी वस्तु का नाम नहीं है। धर्म कोई चीज नहीं है कि जो देखने वाली चीज है कि उसको देखा जाए कि किस रंग की, कितनी सुंदर है। धर्म एक एहसास है। उस एहसास से हम में भावनाएं पैदा होती हैं अपने इतिहास को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की और अपने धर्म को बचाने की, अपने धर्म के लिए लड़ने की। क्योंकि पहले भी धर्म को बचाने के लिए बहुत हमारे महापुरुषों ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर धर्म नहीं बचाने के लिए नहीं लड़ते तो इतने जो हमारे राजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान लड़े, महाराणा प्रताप रहे, घास की रोटियां खाई हैं उन्होंने, जंगलों में रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं, भटकते रहे हैं। क्यों? ताकि इस देश की संस्कृति बच सके, इस देश का धर्म बचा रह सके, इस देश का इतिहास बचा रह सके। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ सेकुलर जो मानसिकता के जो लोग हैं, हमारे ही सनातनी, कुछ वो और कुछ ये जो कम्युनिस्ट जो पार्टियों के जो लोग हैं वो, और कुछ आताताई, कुछ अंग्रेजों ने मिलके हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से पेश किया गया है, जो उन्होंने लिख दिया उसी को हमने सच मान लिया, और जो हमारे इतिहासकारों ने लिखा उसको हमने सच नहीं माना। लेकिन अंग्रेजों ने मैकाले जो लिख के चला गया वो इतिहास सही है। आताताइयों ने तोड़ मोड़ के जो शिक्षा मंत्री बने इनके, उन्होंने जो लिखवा दिया स्कूलों के अंदर वो सही है। लेकिन हमारे जो रियल जो इतिहासकार थे, और जिन इतिहासकारों ने हमारे रियल जो हीरो थे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, उस देश के धर्म को बचाने के लिए दुनिया भर के आक्रमण मुगलों से लड़े हैं, तब जाकर ये भारत बचा है, तब जाकर ये संस्कृति, ये धर्म और ये इतिहास बचा है। नहीं तो कभी के पता नहीं क्या बन गए होते अब तक। क्योंकि धर्म की अगर हमारे देश के लोग अगर धर्म की ड्यूटी कर रहे होते ना, तो आज हमारे देश में जगह जगह जो लड़कियों का कत्ल होता है। कुछ दिन पहले दिल्ली में कत्ल हुआ था, चाकू से मार दिया था एक आताताई ने, दुनिया भर के चाकू मारे थे एक लड़की के ऊपर, और फिर भी सब्र नहीं हुआ, उसको गुस्सा शांत नहीं हुआ जब तक पत्थर उठा करके उसके मुंह को उस पत्थर से कुचल दिया गया। इतना बेरहमी से मारा दिया गया। बाकी के जितने लोग खड़े तो वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे लोग। अगर उनमें से वो लोग जितने खड़े थे देख तक वो ड्यूटी निभाते अपनी सही से, तो उस लड़की की जान नहीं जाती। लेकिन कोई ड्यूटी निभा नहीं चाहता है, बस सबके मन में है मैं क्यों, ये क्यों, मेरा क्या है, इसका क्या है, ये मर रहा तो मरने दो, मेरा क्या है, ये गलती कर रहा तो करने दो, मेरा क्या करना है। और इसी प्रकार से समाज के लिए भी आपकी ड्यूटी बनती है सबकी। समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में जो हो रहा है, जो गुंडागर्दी, बदमाशी, जो अत्याचार हो रहे हैं, या जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, उन सब को ठीक करना, उन सब को सुधारना भी हर भारतीय का काम है। और उसी को बोलते कर्तव्य, उसी को बोलते धर्म। धर्म किसी वस्तु का नाम नहीं है। लंबा तिलक लगाने से धर्म नहीं बनता है, दिखता है। माला पहनने से धर्म नहीं दिखता है। धर्म दिखता है जब धर्म की आप रक्षा करेंगे, इस देश की जनता की रक्षा करेंगे, इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे, इस भारत की रक्षा करेंगे, तब जाके वो धर्म बचा रहेगा, तब जाके वो धर्म जिंदा रहेगा। और जब जिस देश का धर्म जिंदा रहता है, इतिहास जिंदा रहता है, तब जा करके वो देश जिंदा रहता है। और जिस देश की इतिहास, संस्कृति और धर्म जिस दिन खत्म हो गया, वो देश ऑटोमेटिक खत्म हो गया। सैकड़ों उदाहरण हैं, बहुत देश खत्म हुए हैं, दुनिया भर के देश खत्म हुए हैं। क्यों हुए हैं? कि वो ना तो अपनी संस्कृति बचा पाए, ना अपना धर्म बचा पाए, और ना अपना इतिहास बचा पाए। तो धीरे धीरे करके उनका सब कुछ खत्म हो गया। ये भारत भी एक दिन बहुत बड़ा था, पूर्व से लेकर पश्चिम, जिधर से सूरज निकलता है, जिधर छुपता है, इतना लंबा भारत था। क्यों था इतना? क्योंकि उस समय सब लोग ईमानदारी से अपना कर्तव्य राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, हर जगह जहाँ जिसकी जो ड्यूटी बनती थी, जो कर्तव्य बनता था, ईमानदारी वफादारी से निभाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज फिर जरूरत है
भारत के धर्म को बचाने की, इतिहास को बचाने की, संस्कृति को बचाने की। लेकिन असली मायने में धर्म को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हम ना तो धर्म को बचा पाएंगे, ना राष्ट्र को बचा पाएंगे, ना संस्कृति को बचा पाएंगे, ना इतिहास को बचा पाएंगे। क्योंकि हर आदमी के मन में एक ही चीज़ है, जो हो रहा है होने दो। समाज में किसी भी अत्याचार को होते हुए रोकना, टोकना, उसका सामना करना, ये ड्यूटी बनती है समाज के हर व्यक्ति की, देश की हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। मगर लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या है, जो हो रहा होने दो, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हारे साथ भी होना है। जैसे तुम देख रहे हो दूसरे को मरते हुए, ऐसे दूसरे भी तुम्हें देखेंगे जब तुम मरोगे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हमारे देश का जो ना पूरी संस्कृति मिटती जा रही है। देखो पहनावा, देखो हमारे देश की भाषा है हिंदी, संस्कृत दुनिया भर की, हमारे देश की दुनिया भर की हमारी अपनी भाषा है। लेकिन हम अपनी भाषा को नहीं बोल के अंग्रेजों के पीछे दौड़ रहे हैं। एक बच्चा आज अंग्रेजी पढ़ रहा है, एक हिंदी संस्कृत में पढ़ रहा है, तो जेंटलमैन कहेंगे इंग्लिश वाले को, और हिंदी और संस्कृत में पढ़ने वाले को मूर्ख कहेंगे, जाहिल कहेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितने अचंभे की बात है। एक हमारे देश में परंपरा है जन्मदिन मनाने की। जन्मदिन कैसे मनाते हैं? केक काटते हैं। केक किसका होता है? अंडे की टट्टी से बना हुआ केक, मुर्गी की टट्टी से बना हुआ केक। उसका हम केक बनाते हैं, उसमें फिर मोमबत्ती जलाते हुए बुझाते हैं। पहले जलाते फिर बुझाते हैं। मोमबत्ती जलाना या दीवा बुझाना या मोमबत्ती बुझाने का मतलब होता है कि वो आदमी मर चुका है, और यहाँ तो जिंदे आदमी को मारने की तैयारी में करे हैं। जब बुझानी है तो जलाई क्यों? और ये केक अंग्रेजों का, यूरोपियन लोगों का जो है ना ये मिठाई है, क्योंकि वहाँ पे उन यूरोप में और अंग्रेजों के देशों में इसके अलावा कोई मिठाई नहीं है। उन बेचारों की सबसे बड़ी मिठाई यही है। तो वो इस दिन, जन्म के दिन खुश होकर के ये केक काटते हैं मिठाई के रूप में। हमारे यहाँ तो 3600 प्रकार की मिठाई हैं। कोई भी मिठाई ला के बांट दो लोगों के अंदर, खिलाओ बढ़िया मिठाई ला के, और आराम से दीवा जलाओ। दीवा बुझाना क्यों है? दीवा जलाओ। तुम तो जिंदे अच्छे खासे जिंदे आदमी का चिराग बुझा देते हो। दीवा बुझाने का मतलब है, मोमबत्ती बुझाने का मतलब है कि जलता हुआ चिराग मिट गया। यानी कि जो पहले मर जाते थे तो हम दीवा जला के बुझाते थे, लगते थे इस घर का चिराग मर गया कमाने वाला। तो यहाँ तो अच्छे खासे जिंदे आदमी को मार देते हैं, मोमबत्ती जला के फिर बुझा देते हैं, फिर तालियां बजाते हैं, और फिर वो केक काटते जो मुर्गी की टट्टी से बना होता है। क्या परंपरा है जो हमारे देश की है ही नहीं, ये यूरोपीय देशों की है, क्योंकि वहाँ पे मिठाई बनती ही नहीं है। इसके अलावा मिठाई यही है वहाँ पे, तो उनकी मजबूरी है केक काटना, जन्मदिन मनाने का। लेकिन हमारे यहाँ तो मजबूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो दुनिया भर की मिठाइयाँ हैं। एक दूध से बनने वाली दुनिया भर की मिठाइयाँ बनती है हमारे देश के अंदर। कितनी भी मिठाइयाँ बताओ, कितने भी लोगों को खिलाओ, बांटो, उससे मनाओ आप जन्मदिन। नहीं, हमें तो यूरोपीय देशों की तरह जन्मदिन मनाना है। यूरोप के देश तो मूर्ख हैं वो तो, लेकिन हमारे भारतीय सबसे बड़ी मूर्ख हैं इस दुनिया में। कहते हैं कि हिंदुओं से बड़ा मूर्ख, भारतीयों से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। जो सारे उल्टे काम करते हैं, जो इस देश की सभ्यता ही नहीं है, संस्कृति ही नहीं है, यहाँ के धर्म में ही नहीं है, यहाँ के रीति रिवाज में ही नहीं है, वो काम हम लोग करते हैं। और मानने को तो कोई टोक देगा, रोक देगा, तो तुझे क्या लेना देना? साथ में खड़ा हुआ कहता भाई तू, तेरा लेना देना क्या, तू आगे चल, हमारी मर्जी, हम केक काटें, मुर्गा काटें। इसलिए हमारा देश जो है ना पीछे हटता जा रहा है। फिर ऊपर से कहते हैं कि क्रिश्चियन और मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग घटते जा रहे हैं। भाई जो भी धर्म के जो लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो अपनी संस्कृति को लेकर के नहीं चलेंगे, अपनी संस्कृति में नहीं जिएंगे, तो वो घटेंगे। ये क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये अपनी संस्कृति में जीते हैं, अपने कल्चर में जीते हैं, ये अपने कल्चर को साथ लेकर चलते हैं। और हम क्या करते हैं, कल्चर को मानते तो हैं, लेकिन फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं, उसको लेकर नहीं चलते हैं। खाली फॉलो करने से नहीं होता है, उसको लेकर चलना पड़ेगा संस्कृति को। जब तक हम संस्कृति के साथ नहीं जिएंगे, जैसे क्रिश्चियन और मुसलमान जीते हैं, जब तक सनातनी अपनी संस्कृति के साथ नहीं जिएगा, तब तक वो कैसे बचेगा। और इसीलिए हमारी जो ना जनसंख्या कम हो रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि उनकी संस्कृति को लेकर चलते हैं, उनको उनमें सिखाया जाता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी सनातनियों की आबादी जो है वो घटती जा रही है। और ये हमारे जो ढोंगी जो पंडालों में बैठे हैं, ये उपदेश देने वाले, ये ऐसी कोई बात बताते ही नहीं लोगों को कि देश के लिए क्या ड्यूटी है, धर्म को बचाने के लिए क्या कर्तव्य है, संस्कृति कैसे बचेगी, धर्म कैसे बचेगा, इतिहास कैसे बचेगा, उनको लेना देना ही नहीं।
वो तो उल्टी सीधी राम की कथा बना सुनाएंगे, राम की व्याख्या सुनाएंगे उल्टी सीधी, या फिर भगवान श्री कृष्ण की उल्टी सीधी व्याख्यान सुनाएंगे। वो तो उनके दुखड़े इतना रोएंगे, जनता को रुलाएंगे, ऐसे एक एक आंख में चार चार आंसू दिखाएंगे, भगवान ऐसे करता था, हाय सीता, कभी कृष्ण के बारे में कभी उसके बारे में ना सुना, आडम्बरी सारे व्यापार करते हैं ये। तो इससे ना तो धर्म बचने वाला इस प्रकार के आडंबर से, और ना ही इतिहास बचने वाला, ना संस्कृति बचने वाली। इसको धर्म नहीं बोलते हैं। धर्म का ये नाम नहीं है कि पंडाल सजा के बहुत बढ़िया वाला एसी वाले तुम दुनिया भर की राम कथा ये करके लोगों को उल्टा सीधा उपदेश दो, इससे ये धर्म नहीं है। असली मायने में धर्म को समझने की कोशिश करें, और धर्म को समझने की कोशिश तब करेंगे जब आप धर्म के नज़दीक जाएंगे, जब आप संस्कृति को मानेंगे अपनी को, जब आप पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृति क्या थी हमारे देश की। और फिर जब संस्कृति समझ में आएगी तो अपने आप आपको पता चल गया कि हम अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी सही निभा रहे तो इसका मतलब अपना धर्म सही निभा रहे हैं। तो पहले तो धर्म के बारे में जान लें, फिर धर्म के ठेकेदार बने। दुनिया भर के आडम्बर बैठे हैं तो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, धर्म के बारे में भी सीढ़ी को जानते नहीं है। तो इसलिए हम लोग घट रहे हैं और वो लोग बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम लोग संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, अपने को अपनी संस्कृति में नहीं जिएंगे, अपने कल्चर में नहीं जिएंगे, अपने इतिहास को नहीं खंगालेंगे पीछे हमारे महापुरुषों ने क्यों बलिदान दिया, किस लिए दिया, तब तक हम ना तो धर्म बचा पाएंगे, ना संस्कृति और ना इतिहास। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।